अगर जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ चेहरों पे और रंगों पे होती, हम और आप तो मारे जाते। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने सीखा अपने रवैये बेहतर करना, अपने आप को नई चीज़ें सिखाना, नए अलूम सिखाना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना, अपने जो हुनर हैं उसको लेके आना। इस मामले में हम आपकी मदद करते हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। इन ईद की छुट्टियों में हमारे 15 कोर्सेज हैं आपके लिए। 2 कोर्सेज कीजिए, 1 कोर्स फ्री। ये कोर्सेज गुस्से को दबाने के बारे में, रवैये को बेहतर करने के बारे में, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज और एटीट्यूड के बारे में, और अपने आप को जानने के बारे में। सिर्फ रब्ता कीजिए 0300 946 8746 0332 746 8746। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और 2 कोर्सेज करें, 1 कोर्स हमारी तरफ से ईदी के तौर पे फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, कुछ मसले ऐसे हैं जो हर जगह साझे होते हैं। अब जो खवातीन अपनी बेटों के लिए बहुओं की तलाश करती है, बीवियों की तलाश करती हैं, उनको एक मसले का नहीं बल्कि कई मसले हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। मिसेस फैयाज ने उनमें से एक मुख्तलिफ मसले का तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि जिस लड़की को हमने फाइनलाइज किया, पसंद किया, उससे हमारे बच्चे की मंगनी भी हो गई है, जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो पहली शिकायत ये है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करती। दूसरी ये कि उससे बार बार बुलाना पड़ता है कि हमारे पास आके बैठे। तीसरा, जब उसे कहते हैं बात करो तो वो कहती है मैं क्या बात करूं। चौथा, सड़ी हुई होती है, हमारे आने पे कोई खुशी का इजहार नहीं करती। और 5वीं बात ये है कि शादी की एक्टिविटीज या शादी की शॉपिंग के लिए जब उसे पूछती हैं तो उसका इंटरेस्ट 0 होता है। और हम क्या करें? तो मिसेस फैयाज, गुजारिश ये है कि ये बहुत ही सोचने वाला मौका है, इसलिए कि ये सिर्फ आपके का मामला नहीं है कि जहां वो लिफ्ट नहीं कराती। आप सोचिए, अगर आप इसको ले आए तो सारी उम्र आप किससे फिर शिकायतें करोगे? बेटे से करोगे, वो कुछ नहीं कर सकेगा। इसके माँ बाप से कहोगे तो मुमकिन है आगे से वो ये कहें कि तो उसकी तबीयत ही ऐसी है। यानी जो लड़की, जब उसको इल्म है कि मुझे नई जिंदगी में जाना है और जिन लोगों के साथ जाना है उसमें से अहम तरीन कौन है, तो अहम तरीन लड़के की वालदा और लड़के की बहनें। तो अगर उनके आने पे भी वो इतनी नासमझी का सबूत देती है कि खुश नहीं होती, उनकी औ भगत के लिए भागदौड़ नहीं करती, बनती संवरती नहीं, उनके पास जाके बैठ के उनसे बातें नहीं करती, तो ये अपने ब्याह के बाद तो कमरे से नहीं निकला करेगी। आप उसे कोई काम नहीं कह सकोगे। इवन आप उसे अपने साथ बिठा, वो कहोगे मुझे पसंद ही नहीं है। एक बात तो ये याद रखिए। दूसरा, इस तरह के केसेस में बहुत दफा ये होता है कि शादी के बाद पता चलता है ये तो किसी और को पसंद करती थी। वहां रिश्ता हुआ, टूट गया, मैच्योर नहीं हुआ, घर वालों की वजह से या कोई और वजह से, पर उसका दिल अभी तक वहां अटका हुआ। लड़कियों के साथ ये बहुत दफा होता है। तीसरी, ये जो जेस्चर वो दे रही है वो इस चीज के भी है कि वो किसी और को पसंद करती है, और ये रिश्ता या ये दुल्हा उसका मन पसंद नहीं है। जब कोई दोस्त या उसके जो भी जो हमारे मन पसंद होते हैं तो हम उनके आने पे खुश भी होते हैं, उनको डील भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत अच्छा उनसे सलूक भी करते हैं। तो इसलिए ये गैर मुतमन, नाखुश और सड़ी हुई बहू को मत बनाइएगा, आइडलाइज मत कीजिएगा। अल्लाह से कोई बेहतर मुतबादल मांग लें, को बेहतर चॉइस कर लें, ताकि ये आपकी जो सरदर्दी है ये खत्म हो जाए। अच्छा, साथ ही मिसेस रहीम ने कहा कि मेरे सर के बालों का बहुत मसला है, कम हो रहे हैं। तो मादाम, इस उम्र में तो कम होने ही होते हैं। वैसे अपनी खुराक को ठीक करें, दूसरा ऑयल शॉयल लगाया करें, बदल बदल के लगाया करें। अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो फिर मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई गिफ्ट आया हुआ था, अगर वो मिल गया तो मैं आपको आमतौर पे मेरे साइड टेबल पे, हाँ ओके, ये है जी नाज हब्स का, इट्स अ हेयर ऑयल।
और ये कोई 8-10 तरह के हेयर ऑयल का मुरक्का होता है। इसके अंदर कोई 19-20 चीजें डाली जाती हैं तब ये जाके बनती, और न सिर्फ बालों की ये ग्रोथ करता है, उनको चमक वापस लेके आता है, वो जो दो मुंह वाला मसला है वो भी हल होता है, वो जो जिनकी जड़ें कमजोर होती है वो भी उसको दूर करता है। तो होपफुली इट वुड बी वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल। आप इसको मंगवा लीजिए और नंबर उनका नोट कर लें, नाज हब का 0341657826। तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। और मिसेस गौसिया, ये इस नाम से तो हमने गौसिया मस्जिद या सिलसिला गौसिया देखा हुआ है। ओके, मर्जी आपका, जो मर्जी नाम रखें। इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे या बेटी के साथ क्या 2 रोजा ट्रेनिंग में शरीक हो सकती हूँ जो 2 और 3 अगस्त को है। वैसे तो ये हमने टीनेज बच्चों के लिए रखी है, यानी इसमें बेटे हों और बेटियां हों, वो शरीक उनसे जरा बात करना आसान होगा। अगर माँ भी साथ आके बैठी होगी तो आपके बच्चे बाज दफा सवाल करने से झिझकते हैं, लेकिन नो हार्म, अगर आप आके बैठना चाहें तो फिर हम आपको पार्टिसिपेंट के तौर पे डील करेंगे। आपको सारी एक्टिविटीज भी करनी होंगी, जैसे बच्चे चाय पियेंगे वैसे चाय भी पियेंगे, जैसे वो बिस्किट खाएंगे वैसे बिस्किट भी खाएंगे, जैसे वो खाना खाएंगे आप खाना भी खाएंगी, और फिर हमारे सवालों का जवाब भी देंगी। और इसकी 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, उससे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल, चूंकि सीटें हमारे पास लिमिटेड है तो ये हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि बच्चों के साथ और पार्टिसिपेंट के साथ आई जो कांटेक्ट किया जाता है, 1-on-1 आई कांटेक्ट होकर उनसे बात हो सके, तो जो उनकी चीजें जात में कमियां बेशियां वो दूर हो सके। ले जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हो, रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में जरूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी जिंदगी का सफर आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।